Human Anatomy and Physiology. This subject is designed to impart fundamental knowledge and the structure and function of the various system of human body. मतलब जब हम ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो है क्या है? देखिए, तो एनाटोमी इज अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू, सेल, इनके बारे में हमें मतलब जानना, उसे कहते हैं एनाटोमी। एंड द फिजियोलॉजी इज अबाउट द फंक्शन, मतलब हाउ दे वर्क, हाउ द organs work। एंड दोस्तों, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कोर्स कंटेंट इन बी फार्मेसी, सो इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मतलब एच ए पी में 5 यूनिट्स हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट। तो द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें भी कुछ मतलब टॉपिक हैं, जैसे कि इसमें पहला है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्स टू मेजर प्रिंसिपल। द फर्स्ट वन इज एनाटॉमी एंड द सेकंड वन इज फिजियोलॉजी, जो मैंने आपको पहले बताया था। एनाटॉमी क्या है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड द सेकंड वन इज फिजियोलॉजी, जो है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि ऑर्गन्स जो है ह्यूमन बॉडी में वर्क कैसे करते हैं। एंड दिस इज ऑल इन फर्स्ट पॉइंट। देन द सेकंड पॉइंट इज लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। में है कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस किस चीज़ से मिलके बनता है, तो इसके बारे में इसमें बताया हुआ है। सो अगर हम बात करते हैं तो दीज आर सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमंस हैं उनकी मेंटेन करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ केमिकल, द सेकंड वन इज सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें 6 लेवल्स हैं। और अगर हम बात करें तो जो हाइयर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है आर बुल्ट फ्रॉम द लोअर लेवल, मतलब जो छोटे हैं उनसे जुड़ के एक बनता है, जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, तो ऐसे होता है। अगर हम पहले की बात करें तो केमिकल लेवल, दिस इज द मोस्ट बेसिक लेवल। इट इंक्लूड्स द बिल्डिंग ब्लॉक दैट मेक लाइफ पॉसिबल, मतलब एटम्स। व्हेन द टू और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स लाइक CO, O एंड मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये एटसेट्रा ये सब बनाते हैं। और अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी बिल्ड करते हैं। मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। लाइक द सेकंड वन इज सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये केमिकल लेवल के बाद सेलुलर लेवल होती है। केमिकल लेवल में जो एटम है मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, उसके उनमें उनसे मिलकर सेल बनता है। तो सेल हो गया सेकंड। ओके, बात करें कि ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, अराउंड 30 ट्रिलियंस। लेवल इज टिश्यू लेवल। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ मैनी सिमिलर सेल्स which work together to perform a specific function। अगर हम टिश्यू के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और इससे अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, ऑर्गन लेवल, तो ऑर्गन लेवल क्या होता है? ऑर्गन लेवल होता है जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलकर एक चीज़ बनाए, उसको हम ऑर्गन कहते हैं। डिफरेंट टाइप के टिश्यू कौन कौन से, जोन से आपको मैंने पहले बताया, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मसल और नर्वस, इन सब से मिलकर बनते हैं ऑर्गन। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन बताएं तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन विच डू प्रॉपर फंक्शन टू बॉडी। मतलब आप समझ लीजिए जैसे लंग्स एग्जाम्पल के तौर पर, और हार्ट और एटसेट्रा। मतलब फिफ्थ वाला है वो है सिस्टम लेवल। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। जैसे कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये सारे ऑर्गन्स हैं ये मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सिक्स्थ वाली है वो है ऑर्गेनिजम्स लेवल। मतलब इट इज़ अ हाईएस्ट लेवल एंड अ कंप्लीट बॉडी मेड अप विद कंबाइन ऑफ ऑल सिस्टम्स। मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है, मतलब लास्ट का पार्ट यही है। ऑर्गेनिज्म लेवल होता है ह्यूमन बॉडी जो सभी चीज़ों से मिलकर तैयार होती है। सो द नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी।
मतलब द बॉडी सिस्टम, जो कि अगला पार्ट है, अगला टॉपिक है। तो बॉडी सिस्टम क्या होता है? देयर आर 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं। लाइक जो पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा इंटीगुमेंट्री सिस्टम, तीसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये 11 सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो अगर हम पर्टिकुलरली पहले सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम, तो इट कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन एंड ट्रांसमिट सिग्नल बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पहले समझते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं विया स्केलेटन मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे हाथ हाथ को घुमाना, चलना, ये सब आते हैं वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में। और जो दूसरा है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, उसमें आते हैं जो ऑटोमेटिक रेगुलेट होते हैं। इन्वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम विच ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स इंडिविजुअली ऑर्गन फंक्शन, लाइक हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम इज इंटीगुमेट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है? स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है, और भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो इंटीगुमेट्री सिस्टम में आती हैं। में एक वर्ड आया है एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड आर दोज जो सीक्रेट करते हैं सब्सटेंस फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस मतलब अपर लेयर ऑफ द स्किन। डक्ट के द्वारा वो सीक्रेट करते हैं किसी भी चीज़ को, लाइक पसीना हो गया, तो डक्ट जो छोटे छोटे छेद होते हैं हमारी स्किन में, इसके द्वारा स्वेट जो है हमारा बाहर निकलता है। ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, जो कि इंटीगुमेट्री सिस्टम में आता है। और अगर हम तीसरे की बात करें, तो तीसरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आप सब लोग जानते हैं। इट ब्रिंग्स एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। अब फोर्थ, जो चौथा है हमारा, वह है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें आ जाता है हमारा ऑर्गन, जैसे कि हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। इट सर्कुलेट ब्लड अराउंड द बॉडी वाया द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू ऑर्गन एंड सेल्स। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो दिल को, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है वो पूरी बॉडी में, और ऑक्सीजन सप्लाई करता है हमारे ऑर्गन्स को, और न्यूट्रिशन देता है हमारे ऑर्गन को, जिससे वे अच्छी तरह से फंक्शन कर पाएँ। और अगला जो फिफ्थ सिस्टम हमारे बॉडी का, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें है हमारे माउथ, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, सब कुछ ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो जो यूज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन वेस्ट विया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। तो अगर हम बात करें सिक्स्थ की, तो होता है यूरिनरी सिस्टम, जिसमें ऑर्गन होते हैं किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। दिस सिस्टम इज वेयर द किडनी फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड गेट रीड ऑफ वेस्ट। इस सिस्टम की सहायता से जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है, मतलब छानती है, उसमें से जो वेस्ट होता है उसे हम यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, यूरिनरी सिस्टम के द्वारा। अगर हम इससे आगे चलें, अगर इसमें हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं अभी सारा, जो कि हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अगला पार्ट, जो अगला पॉइंट है, वो है सेवंथ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Reproductive system of an organism is also known as genital system. This required for production of offspring. Eighth one is muscular system. It enables the body to move using muscles. Muscular system is obviously, जैसे इसमें मसल का यूज हुआ है तो मसल ही होगा. It enables the body to move using muscles. मतलब इसकी सहायता से हम मसल को यूज़ करते हैं, हिला सकते हैं। है नाइन्थ वाला स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम में क्या आ जाता है? बोन्स। तो क्या करती हैं? बोन्स मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ये मेंटेन करते हैं, मतलब जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको सही रखते हैं।
एंड ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन। मतलब जो ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें 10th इम्यून सिस्टम, और उसको लिम्फेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं हम। अगर हम इसकी बात करें तो इट डिफाइन द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन दैट मे हार्म द बॉडी, एंड और द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन दैट रीड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स। मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी को जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, उससे हमें इम्यून करता है, मतलब बचाता है। और अगर हम बात करें 11th सिस्टम की, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन विच हेल्प इन फंक्शन बॉडी। मतलब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमारी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करे। हमारे ऑर्गन जैसे T3 और T4 हार्मोन हो गया, हार्मोन्स हो गए जो एग्जांपल है इसका, जो हेल्प करते हैं फॉर ग्रोथ। ग्रोथ लगे हेल्प करते हैं हार्ट को, लंग्स को। मतलब ये जो हार्मोन्स हैं हेल्प करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी।